हेलो लर्नर, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपनी ग्रुप में। तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए हम अपनी आज वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम ये बताएंगे कि लास्ट वीडियोस में हमने क्या कवर किया था। एमएस एक्सेल कवर किया था, ठीक है। उसके कुछ बेसिक पॉइंट्स और बेसिक फीचर्स वगैरह और उनके प्रैक्टिकल्स को। अब हम अपना टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं पावर पॉइंट। ये भी हमारे ऑफिस ऑटोमेशन यानी कि एमएस ऑफिस टॉपिक का ही एक पार्ट है। जो हमारा सेकंड मॉड्यूल था उसका ये लास्ट टॉपिक है एमएस पावर पॉइंट। ये क्या होता है, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपने वीडियो पे आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले अगर किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए हम अपनी वीडियो के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले क्या दे रखा है कि डेफिनेशन समझेंगे। व्हाट इज पावर पॉइंट, होता क्या है पावर पॉइंट। अगर मैं नॉर्मली बात करूं, आप सबने सुना होगा या देखा होगा जिन्होंने यूज किया है कि पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन टूल है। प्रेजेंटेशन टूल मतलब आपकी ऑफिस में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में आपको कोई चीज प्रेजेंट करनी है यानी कोई पीपीटी मतलब प्रेजेंटेशन देनी है किसी के सामने, तो आप इसका यूज करते हैं, इसमें प्रेजेंटेशन बनाते हैं। क्योंकि प्रेजेंटेशन क्या होती है, बेसिकली आपकी पर्सनैलिटी को बताती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने प्रेजेंटेशन बनाई और आपने उसको डिस्प्ले कर दिया, तो उस प्रेजेंटेशन का एक रूल होता है कि उसमें आप ज्यादातर क्या यूज करेंगे, पिक्चर्स का यूज करेंगे। मतलब हमें थ्योरी से बचना होता है, थ्योरेटिकल पोर्शन कम लिखना होता है। क्योंकि हम चाहे दो पन्नों की मतलब 2 स्लाइड्स बनाए या क्या कहते हैं 5 स्लाइड्स की पीपीटी बनाए, हमें क्या पता है उन पीपीटीज को इस तरह से डिजाइन करना होता है कि हमारी उस पे हम जो बात बताना चाह रहे हैं टॉपिक को रिलेटेड, वो सब पिक्चर के थ्रू ज्यादा से ज्यादा चीजें रिलेटेड हो, उससे एक्सप्लेन कर सके फिर आप। क्योंकि हम प्रेजेंटेशन में हम बोलते हैं, हमारी पर्सनैलिटी दिखती है प्रेजेंटेशन को डिस्प्ले करने में। तो प्रेजेंटेशन एक इस चीज में मदद करती है, तभी कॉलेजेस में, स्कूल्स में बच्चों से प्रेजेंटेशन करवाई जाती है, क्योंकि इससे उनकी इंक्रीज होती है, क्या पर्सनैलिटी इंक्रीज होती है। तो बाकी हम देखते हैं कि प्रेजेंटेशन होती क्या है। ये हमारा बेस्ट प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है एमएस ऑफिस का, यानी कि पीपीटी बनाने का सबसे अच्छा प्रोग्राम हमारा क्या है, एमएस पावर पॉइंट ऑफिस का। एंड ईच पेज ऑफ प्रेजेंटेशन इज कॉल्ड स्लाइड, यानी कि इसमें जिस पेज पे हम बनाते हैं यानी कि जिस पेज पे हम वर्क करते हैं वो कुछ इस तरह से दिखाई देता है। मैं ऊपर का हिस्सा तो नहीं बनाऊंगी, जो सबसे पहला मेन खुल के आता है वो कुछ इस तरह से खुल के आता है, जो उसका कुछ व्यू दिखता है। इसके ऊपर बाकी और भी ऑप्शंस होते हैं, यहाँ पे और भी ऑप्शन होते हैं। तो ये जो एरिया है, ये वाला एरिया, ये जो जहाँ पे हम बना रहे हैं, ये एरिया कहलाता है स्लाइड एरिया। यानी कि यहीं पर हम क्या करते हैं, काम करते हैं। तो ये हमारा एरिया क्या कहलाता है, स्लाइड एरिया कहलाता है, ठीक है। इसी पे हमें क्या करना होता है, अपने प्रेजेंटेशन को बनाना होता है। और जैसे जैसे हम प्रेजेंटेशन बनाते आते हैं, वो यहाँ पे क्या होते हैं, स्लाइड के पेजेस उसमें एड ऑन होते रहते हैं। तो ये हमारा क्या है, प्रेजेंटेशन टूल है। तो इसमें याद रखेंगे हम इसके पेज को क्या कहते हैं, इसके पेज को कहते हैं स्लाइड, ठीक है। अब इट इज यूज फॉर क्रिएटिंग एनिमेशन, इसमें हम क्या दे सकते हैं, एनिमेशन इफेक्ट्स वगैरह दे सकते हैं। तो यूज की जाती है एनिमेशन देने के लिए। लाइक जैसे आप देखते होंगे कि हम एक पेज को पलट रहे हैं तो स्टाइल से पलट रहा है, कि जैसे बुक फ्लिप करते हो उस तरह से। तो इसमें एनिमेशन दे सकते हैं, ट्रांजिशन दे सकते हैं, इफेक्ट्स दे सकते हैं अपने लिखे हुए टेक्स्ट पे, इमेज वगैरह पे भी, और अपने ईच स्लाइड के पेज पे भी। दी ऑब्जेक्ट्स of these chapter to understand reader that how to create presentation and how to create table, insert clip art and picture etc। यानी कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि लर्नर्स यानी रीडर्स जो है या सीखने वाले जो है उनको बताना कि कैसे आप प्रेजेंटेशन को क्रिएट कर सकते हो और कैसे आप उसमें टेबल इंसर्ट करना है, पिक्चर इंसर्ट करना है, चार्ट इंसर्ट करना है, ये सब चीजों के ऑप्शन यूज कर सकते हो। हमें इस बात से समझ में आता है कि पावर पॉइंट हमारा क्या है, किस पे बेस्ड है। ये मल्टीमीडिया रिच होता है, मल्टीमीडिया रिच। मल्टीमीडिया रिच का मतलब ये है कि आप इसमें ऑडियो, वीडियो सभी चीजें लगा सकते हैं, पिक्चर मतलब एक्सेट्रा जो भी चीजें होती हैं आप सब लगा सकते हैं इसमें। ऑडियो, वीडियो, पिक्चर सब कुछ इसमें आप लगा सकते हैं, यानी कि ये आपकी सब चीजों को कैरी करेगा। इसलिए क्या होता है, ये मल्टीमीडिया रिच होता है, ठीक है। इसकी एक्सटेंशन क्या होती है, हाँ जी, एक्सटेंशन बहुत जरूरी है। इसकी पहचान, ये मैंने बताया था भाई, आपकी पहचान सबसे ज्यादा जरूरी होती है। तो इस तरह से इस फाइल की पहचान भी जरूरी है। इसकी एक्सटेंशन है पीपीटी डॉट पीपीटी। यानी कि आपसे कई लोग ये बोल सकते हैं कि भाई आपको पीपीटी बनानी हो। पीपीटी का मतलब भी क्या होता है, प्रेजेंटेशन, यानी कि पावर पॉइंट का यूज करके आपको क्या बनानी है, प्रेजेंटेशन बनानी है। तो ये थी हमारे पावर पॉइंट का इंट्रोडक्शन। अब देखेंगे इसके कुछ फीचर्स के बारे में। क्या आप ब्यूटी और कॉस्मेटोलॉजी के क्षेत्र में एक सफल करियर बनाना चाहते हैं? महर्षि दयानंद वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट MDVTI लेकर आया है एडवांस डिप्लोमा इन ब्यूटिशियन का एक शानदार 1 साल का कोर्स।
इस कोर्स के माध्यम से आप ब्यूटी इंडस्ट्री में एक एक्सपर्ट बन सकते हैं और अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। कोर्स की प्रमुख विशेषताएं: 1 साल का डिप्लोमा कोर्स, प्रशिक्षित और अनुभवी शिक्षक, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में उपलब्ध, ब्यूटी इंडस्ट्री में करियर बनाने का बेहतरीन मौका। अब समय आ गया है अपने ब्यूटी और सौंदर्य कौशल को निखारने का। एडवांस डिप्लोमा इन ब्यूटिशियन कोर्स के साथ अपने करियर को नई दिशा दें और ब्यूटी इंडस्ट्री में एक नाम बनाएं। एडमिशन लेने के लिए कॉल करें 7037940079 नंबर पर। तो अब देखिए कुछ फीचर्स हैं हमारे किसके, पावर पॉइंट के कुछ बेसिक फीचर्स। सबसे पहले क्या दे रखा है, स्लाइड एरिया। अब ये स्लाइड एरिया होता क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था ना अभी बना के कि स्लाइड एरिया क्या है, जिसपे हम वर्क करते हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें तो छोटा सा यहाँ पे फिर से एक बार डायग्राम बना के कि ये जो आपका पेज है, इस पे इस तरह से स्लाइड का जो व्यू आता है और यहाँ पे उन स्लाइड्स के बारे में शो होता है कि कितनी स्लाइड्स आपने यूज करी। तो ये जो व्यू है जहाँ पे हम ये काम कर रहे हैं, ये पूरा एरिया, ये कहलाता है आपका क्या, स्लाइड एरिया। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है कि दिस इज द एरिया वेयर द एक्चुअल स्लाइड इज क्रिएटेड एंड एडिट। जहां पे हम एक्चुअल में स्लाइड को क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं या बनी हुई स्लाइड को एडिट करते हैं। यू कैन एडिट एंड डिलीट टेक्स्ट। हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। इमेज, शेप एंड मल्टीमीडिया इन दिस सेशन। और इसमें हम क्या कहते हैं, मल्टीमीडिया सेशन का यूज कर सकते हैं। देखिए वही वाली बात आ गई, मल्टीमीडिया, यानी कि हमारा पावर पॉइंट क्या है, मल्टीमीडिया बेस्ड है, क्योंकि हम इसमें क्या यूज कर रहे हैं, मल्टीमीडिया का यूज कर रहे हैं। हम इसमें ऑडियो, वीडियो, पिक्चर्स, ग्राफिक्स, जीआईएफ सब कुछ लगा सकते हैं। अब आता है हमारा स्लाइड व्यू। स्लाइड व्यूज का क्या मतलब होता है कि देखना, यानी कि आप अपने जो पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन है, यानी जो पेज जिस पे आप काम कर रहे हो, उसको किस व्यू में आप देख सकते हो। तो यहाँ पे हमारे पास 3 व्यू दिए गए हैं। अब इस स्लाइड व्यू होता क्या है, भाई जो आपकी, जैसे कि मान लीजिए पावर पॉइंट की विंडो है छोटी सी, इसमें सबसे नीचे जो आपका वो आता है टास्क स्टेटस बार। स्टेटस बार पे जूम स्लाइडर होता है यहाँ पे। ठीक है, ये जूम स्लाइडर के पास में यहाँ पे 4 बटन होते हैं, यानी 4 छोटे छोटे से ऑप्शन बने हुए होते हैं, तो इनको बोला जाता है स्लाइड व्यू। देखिए लिखा भी है, द ग्रुप ऑफ 4 बटन्स लोकेटेड टू द लेफ्ट ऑफ द जूम कंट्रोलर। देखिए जूम कंट्रोलर के लेफ्ट साइड में 4 बटन्स का सेट होता है, नियर द बॉटम ऑफ द स्क्रीन, स्क्रीन के बॉटम पे, ठीक है, पास में। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, स्लाइड व्यूज बोलते हैं। लेकिन जिसमें से 3 मेन व्यू होते हैं हमारे, नॉर्मल व्यू, स्लाइड व्यू और सॉरी स्लाइड शॉर्टर व्यू और रीडिंग व्यू। ठीक है, और एक क्या होता है, वो पूरी फुल स्क्रीन वाले स्लाइड शो बोलते हैं। एक हमारा फोर्थ होता है, वो केवल स्लाइड शो होता है। ठीक, अब क्या दे रखा है, नॉर्मल लेआउट। नॉर्मल लेआउट पे जैसा आपको दिख रहा है, यानी कि स्क्रीन जिस तरह से दिख रही है, जिसपे आप काम करते हो, वो क्या कहलाता है, आपका नॉर्मल लेआउट कहलाता है। ठीक है, क्योंकि भाई देखिए यहाँ पे आप नॉर्मल स्क्रीन है जिसपे आप बना रहे हैं, काम कर रहे हैं, स्लाइड आपकी एड ऑन होती जा रही है। अब आता है स्लाइड शॉर्टर व्यू। ये एक मैट्रिक्स की फॉर्म में होता है। मैट्रिक्स जैसे कि क्या होता है, मैट्रिक्स में जितने नंबर आपके ऊपर होते हैं उतने ही नंबर्स की क्या होती है, नीचे एक मैट्रिक्स बन जाती है। ठीक है, तो ये यहाँ पे भी क्या होता है, अगर आपकी 10 स्लाइड है, 6 है, 8 है, तो ये मैट्रिक्स की फॉर्म में आ जाएंगी इस तरह से, यानी कि एक के नीचे बिल्कुल बराबर साइज की आ जाएंगी। ठीक है, ये नॉर्मल व्यू है, आप इसमें एडिटिंग कर सकते हैं, बट एडिटिंग नॉट अलाउड, यानी कि नॉट एडिट। यहाँ पे आप अपनी बनी हुई स्लाइड्स को एडिट नहीं कर सकते, यानी आप इसमें बस केवल क्या कर सकते हैं, आप इसे मैट्रिक्स फॉर्म में देख सकते हो और रीअरेंज कर सकते हो। सपोज आपको ये स्लाइड यहाँ ले जानी है, ये स्लाइड यहाँ, तो इसको रीअरेंज कर सकते हैं आप, लेकिन इसमें आप एडिटिंग नहीं कर सकते, यानी इसमें आप बना नहीं सकते हैं। फिर आता है रीडिंग व्यू, यानी कि पढ़ने के लिए व्यू, यानी आप इसमें क्या होगा, ना तो एडिट कर पाएंगे ना रीअरेंज कर पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ये केवल आपकी स्क्रीन पे क्या करेगा, फुल स्क्रीन में आपको दिखा देगा पढ़ने के लिए, यानी कि आपकी एक एक स्लाइड क्या होगी, जो आपकी स्क्रीन होती है, ये फुल स्क्रीन है मान लीजिए, इस स्क्रीन पे पूरे पे शो हो जाएगी, क्या करने के लिए, पढ़ने के लिए, यानी कि इस स्क्रीन पे एक एक करके स्लाइड आती रहेगी, आप एंटर करते रहेंगे, तो ये पढ़ने के लिए आ जाएगी। ये होता है आपका रीडिंग व्यू, यानी कि हम अपनी स्लाइड को 3 तरह से देख सकते हैं। जैसे कि हमने क्या कही थी कि एक्सेल हो गया, वर्ड हो गया, उसमें भी हम अपने व्यू को 3 तरह से देख सकते थे। इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, अपनी स्लाइड्स को 3 तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल लेआउट, स्लाइड शॉर्टर एंड रीडिंग व्यू। सही है, अब आगे देखते हैं थोड़े से पिक्चर्स और। क्या आप पेशेवर दस्तावेज तैयार करने के लिए तैयार हैं? महर्षि दयानंद वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट MDVTI आपको ऑफिस प्रोफेशनल पब्लिशिंग डिप्लोमा कोर्स 1 साल के साथ अपने करियर को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का अवसर दे रहा है। इस कोर्स में आप सीखेंगे एडवांस्ड टेक्निक्स, फॉर्मेटिंग, लेआउट्स और प्रेजेंटेशन स्किल्स, ताकि आपके दस्तावेज पेशेवर और आकर्षक दिखें।
सॉफ्टवेयर कौशल, वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट जैसे ऑफिस टूल्स का सही उपयोग। करियर के लिए तैयारी, पेशेवर रूप से दस्तावेज तैयार करने की कला और तकनीक जो हर बिजनेस और ऑफिस के लिए जरूरी है। कोर्स की विशेषताएं। 1 साल का डिप्लोमा कोर्स, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में उपलब्ध। उद्योग से जुड़े वास्तविक अनुभव। आज ही ज्वाइन करें। आधुनिक और प्रोफेशनल लुकिंग दस्तावेज तैयार करने के लिए यह कोर्स आपके लिए एक बेहतरीन कदम हो सकता है। तो देर किस बात की? अभी एडमिशन लें और अपने भविष्य को नई दिशा दें। कॉल करें 7037940079 नंबर पर। तो देखिए अब क्या है, ये हमारे स्क्रीन में छोटा सा एक विंडो बनाई है थोड़ी रफ सी पावर पॉइंट की। इसमें देखिए कुछ ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं आपको। जैसे कि मैंने क्या बनाया है, यहाँ पे लिखा है टाइटल, सब टाइटल और कंटेंट्स। ये होता क्या है, देखिए जब भी आप अपनी प्रेजेंटेशन का यानी कि पावर पॉइंट को ओपन करेंगे तो मैंने आपको बोला ना, मेन स्लाइड दिखाई देगा। स्लाइड एरिया में आपको एक स्लाइड दिखाई देगी। जो स्लाइड होती है उस पर अलग अलग करके से ब्लॉक टाइप बने होते हैं, यानी कि एक भी पोर्शन अलग है, ये पोर्शन अलग है, लेआउट्स कहते हैं, डिजाइन बने होते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, क्लिक टू ऐड टाइटल, यानी कि हम यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक टू ऐड टाइटल और यहाँ पे लिखा है क्लिक टू ऐड सब टाइटल। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस ये है सब टाइटल और टाइटल का। ये होता क्या है, सबसे पहली बात, ये जो जगह है इसे हम बोलते हैं प्लेस होल्डर, जहां पे हम अपने क्या टाइप करते हैं, कंटेंट्स। ठीक है, चाहे वो कंटेंट्स किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, टेक्स्ट की फॉर्म में, ऑडियो की फॉर्म में, वीडियो की फॉर्म में, पिक्चर की फॉर्म में, यहाँ पे हम वो चीजें इंसर्ट करते हैं। ठीक, ये जो टाइटल होता है ये मेन होती है, जैसे हेडिंग हम कह सकते हैं, हेडिंग डालनी है आपको भी किसी चीज की, टाइटल देना है, तो वो हो गया ये मेन हेडिंग। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, आपका टाइटल देना है, हेडिंग कहलाती है। ये देखिए सारी ब्लॉग छोटा बना है कि भाई हेडिंग आप दोगे तो बहुत पूरे पेज पे तो दोगे नहीं आप, छोटी सी कोई हेडिंग देनी है आप यहाँ पे दे सकते हैं, थोड़ी बोल्ड की फॉर्म में आएगी। बोल्ड का मतलब हेडिंग की फॉर्म में ही आएगी। फिर यहाँ दे रखा है क्लिक टू ऐड सब टाइटल। सब टाइटल का मतलब होता है कि छोटा, यानी कि आपको इसके बारे में, यानी जो आपने हेडिंग दी है उसका कुछ सब टाइटल लिखना है, उसके बारे में अंदर कुछ लिखना है। अब वो चाहे आप देखिए यहाँ पे इस तरह से बने हुए आएंगे स्क्रीन पे, इसमें हम इंसर्ट कर सकते हैं अपनी चीजें, क्या कर सकते हैं, इंसर्ट मीडिया। यहाँ से हम डायरेक्टली अपना मीडिया भी क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। मीडिया में वो चाहे चार्ट ले लीजिए, आप अपना ऑडियो फॉर्म ले लीजिए, पिक्चर ले लीजिए, कुछ भी जो आपको इंसर्ट करनी, शेप्स है, कई सारी चीजें आती है जो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। मीडिया एंड ऑब्जेक्ट्स, यानी कुछ भी हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं अपना। तो इसलिए बस ये बताया था कि मोटिव जो आपकी स्क्रीन होती है इसमें क्या होते हैं, ये कंटेंट्स होते हैं। जगह जो होती है कंटेंट्स को होल्ड करने के लिए होती है। इसमें एक होता है टाइटल और एक होता है हमारा सब टाइटल। कभी कभी क्या होता है कि सब टाइटल दो इस लेआउट में दो भी हो जाते हैं, यानी कि इसका हाफ हाफ, एक पोर्शन इधर एक पोर्शन इधर। ठीक है, फिर ये जो एरिया आ रहा है ये क्या कहलाता है, स्लाइड टैब कहलाता है, क्योंकि यहाँ पे आपकी सारी की सारी स्लाइड्स व्यू होती है जो आप ऐड करते जाते हो, वहां वो यहाँ लिस्ट में ऐसे करके शामिल होती जाती है। तो ये क्या कहलाता है, ये एरिया जो है वो स्लाइड टैब कहलाता है। ठीक, तो इस तरह से हमारी पूरी पावर पॉइंट की मेन विंडो के बारे में मैंने डिस्क्राइब करा है। अब हम आगे का जो है वो प्रेजेंटेशन बना के सीखेंगे प्रैक्टिकल के साथ। तो आज के लिए हमारी वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं हम पावर पॉइंट की नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिकल की। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।